हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, भारत में हर साल की अगर मैं बात करूं, पूरे मतलब जो भी पति हैं जिन पे पत्नी झूठे 498 का केस करती है और उनके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। पत्नियां झूठे केसेस कर देती है 498 का, और सिर्फ किस लिए बदले लेने की भावना में उनको प्रताड़ित करती है पति को और उसके घर वालों को। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लेटेस्ट जजमेंट आया है, और आई थिंक आपको आपके केस में भी ऐसे हेल्प मिलेगी। जो भी झूठे केसेस पत्नी करती है, जो भी उसने आरोप लगाए, बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट है। और आई थिंक बहुत सारे पतियों के साथ ऐसी चीजें होती हैं। आप मानो तो 100 में से 90% होता है जो पत्नी झूठे एलिगेशन लगाती है, और उसके बाद भी जो फेवर था सुप्रीम कोर्ट ने पति के फेवर पे ही किया और 498 के केस को खारिज कर दिया। यहाँ तक कि पत्नी ने रेप का भी आरोप लगाया था। अब ये क्या है, ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ये लेटेस्ट जजमेंट है तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं। आई थिंक क्योंकि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं जो ऐसे ऐसे पत्नी आरोप, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाती है ना, जिनको बोलना भी पॉसिबल नहीं होता। वो जो जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, छोटे मोटे तो चीजें चलो होती है, दहेज का लगाना, आरोप कराना, ऐसी ऐसी एलिगेशन जिनसे आप खुद भी नहीं बता सकते किसी के सामने, और वो आप समझ सकते हैं कि क्या ऐसी एलिगेशन होती है। तो अगर इस केस की हम जब बात कर सके तो इसमें क्या हुआ था, 2016 में शादी हुई थी, ठीक है। वही 2016 की शादी के बाद वो जो भी डिस्प्यूट होते हैं, फिर 2021 में क्या किया, जब दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, हस्बैंड ने 2021 में जून में डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी। जब वाइफ तो चली गई थी मायके, जब वाइफ को पता चला, उसने क्या किया कि भाई पति ने डिवोर्स की फाइल कर दी। अब उसको तो साथ में रहना नहीं था, रिश्ता निभाना नहीं था। जब पति ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया तो उसको और बुरा लग गया, भाई ऐसे कैसे हो गया। तो उसने क्या कर दिया, 2 महीने के बाद पत्नी ने, उसके घर वालों ने उस पे 498 का केस लगा दिया कि भाई पति और मेरे सास ससुर जो भी घर वाले मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा मुझे परेशान किया जाता था, वो आरोप लगा दिया। और आप मान के चलो, जब भी ये 498 का केस होता है, मतलब जब भी पति डिवोर्स की फाइल करेगा ना तलाक के लिए, जब उसके बाद ही ये 498 का केस किया जाता है। क्यों किया गया कि भाई मैंने तो मुझे तो इसको परेशान करना था कि मुझे इसको कोर्ट में घसीटना था, और ये मुझसे तलाक लेना चाहता है। इतनी आसानी से मैं इसको तलाक थोड़ी ना दे दूंगी। ये चाहेगा तलाक दे दूं तो तलाक दे दूं। अब इसको और मैं वो प्रताड़ित करूंगी और इसको परेशान करूंगी और इसके माँ बाप को परेशान करूंगी। तो वो परेशान करने के लिए 498 का केस डाल देते हैं। अब 498 का केस डाल देते हैं तो सबको ये पता चलता है कि हाँ भाई 498 का मतलब डाल दिया तो अब हमें पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, मेरे माँ बाप को अरेस्ट करके ले जाएगी। वो भागने लग जाते हैं, टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन में हो जाते हैं। तो ये सोचते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। जब आपको पता है ना कि पत्नी ने झूठे की रही है एलिगेशन, झूठे केसेस लगाए हैं और आप बिल्कुल सही हो, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस केस में क्या हुआ कि जो पत्नी ने तो ये लगा दिया कि भाई मुझे दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था पति पे और उसके सास पर, यहाँ तक अपने देवर पे ये लगा दिया, रेप का केस लगा दिया, ठीक है। इतनी बड़ी एलिगेशन। अब इसमें जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई, 2 पुलिस वाले थे, अच्छे से उन्होंने जांच पड़ताल करी, सब कुछ करी। जब देखा चार्जशीट से जो उसके देवर का नाम था वो हटा दिया कि ऐसा कोई नहीं आया था कि रेप वेप की कोई बात हो। अब जब ये नाम भी हटाया गया ना, तो उस पत्नी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर भाई सच में आपके साथ रेप हुआ है, जब नाम चार्जशीट से हटाया जा रहा है, तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। तो वो चीजें हैं। जब पति और उसके घर वाले गए हाईकोर्ट में कैसे ऐसे ये 498 का ही झूठा एलिगेशन है खत्म करवाने के लिए, तो हाईकोर्ट ने बात नहीं सुनी। उसके बाद वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी क्या बारीकी देखी, क्या ऐसा किया कि भाई ये झूठा एलिगेशन लगा रखा है वाइफ ने, क्यों उनको ये 498 का केस खत्म कर दिया। अब इसमें क्या हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया, इस केस को अच्छे से देखा, तो उसमें ये नजर आया कि जब वाइफ ने एलिगेशन लगाए हैं यहाँ की मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, क्या चीजें मांगी जाती है, वहां तक उसमें उसने डेट तक मेंशन नहीं करी है, कौन टॉर्चर करता था, कब करता था, कोई भी कुछ चीजें नहीं है बस। और यह मान के चलो बहुत सारे केसेस में, सभी केसेस में जो पत्नियां करती है ना, यही सब मेंशन होता है। कोई डेट नहीं, कोई टाइम नहीं। दहेज के लिए आपको बोला जाता था, टॉर्चर किया जाता था, क्या दहेज मांगा जाता था आपसे, कैश मांगा जाता था, गाड़ी मांगी जाती थी, कार मांगा जाता था, कुछ तो बोला जाता होगा। और कौन करता था परेशान, पति बोलता था, सास बोलती थी, ससुर बोलता था, ये देवर नंद, कौन आपसे करता था। डेट तक कि हाँ भाई मुझे इस डेट को बोला गया, ये बोला गया लाने के लिए, वरना आने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं। बस यही कि मुझे दहेज के लिए परेशान किया जाता था, मुझे दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था। कुछ तो बोलते होंगे आपसे, तो वो सारी चीजें आप जब लिखोगे कि हाँ ये डिमांड करते थे, मुझे इस तरीके से मारते थे, या मेरा पति मारता था, सास मारती थी, ससुर मारती थी, वो सारी चीजें लिखोगे
और जिनके साथ सच में लेडीजों के सच में होता है ना, तो उनके साथ, जिनके साथ सच में हुआ है वो हर चीजें लिखेंगी, और जिनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है वो तो मन गढ़ कहानियां ही बनाएंगी, और यही होता चला आ रहा है। कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने यही चीजें देखी, तो भाई ये तो झूठी एलिगेशन है। और जो रेप का आरोप, इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है देवर पे, जब पुलिस वालों ने करी इन्वेस्टिगेशन तो चार्जशीट से नाम हटा दिया, उसके बाद उसने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया कि भाई अगर तुम्हारे साथ रेप हुआ है, जब नाम हटा दिया गया तो तुमने उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट को साफ पता चल गया कि ये झूठी है, सिर्फ झूठी कहानियां बना रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ पत्नी पति को प्रताड़ित करने के लिए, अपने सास ससुर को प्रताड़ित करने के लिए, घर वालों को, अपने ससुराल वालों को, सिर्फ इसलिए। और वो किस लिए किया गया कि जब पति ने तलाक की है, जो पिटीशन फाइल करी, तो तलाक कैसे कर दिया उसने, मुझसे तलाक कैसे लेना चाहता है, मैं इसको तलाक इतनी आसानी से क्यों दे दूं। तो सिर्फ बदला लेने की भावना में, उसको परेशान करने के लिए पति को और उसको अपने ससुराल वालों को, इसलिए उसने, पत्नी ने, माँ बाप ने ज्ञान दिया वही करके, तो भाई 498 का केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर जिसके साथ सच में होता है पूरी डिटेल लिखते हैं, यहाँ तक तो डेट, नाम कुछ भी मेंशन नहीं है इसमें। और रेप का जब आरोप लगाया वो भी हटा दिया उसने भी, पत्नी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो इससे साफ पता जाहिर होता है कि ये झूठे एलिगेशन है सारे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई 498 का पति से और ये चार्जशीट से ये पूरा खत्म कर दिया जाए इससे। और जब ये केस वेस चल रहा था, सब सारी चीजें हुई थी, पति का भी तलाक भी हो चुका था, उसने दूसरी शादी तक भी कर ली थी, और उसके बाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था ऑर्डर, भैया ये चार्जशीट अपना और ये 498 की जो एफआईआर हुई है उस सबको खारिज कर दी जाए। तो आई होप गाइस, ये जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है, आई होप कि आपके केस में अगर सेम सिचुएशन हो रही है तो इस जजमेंट के थ्रू आपको कुछ हेल्प मिलेगी। मैं इस जजमेंट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा और अपने केस में फैक्ट के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। और कोई भी क्वारी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, बहुत के मालूम है कि ऑलमोस्ट जो होते हैं ना 90% जो मैं हमेशा कहती हूँ और आप सबको पता है, झूठे ही 498 की जो एफआईआर की जाती है झूठे ही होते हैं, क्योंकि उनका बोलते हैं ना जैसे नाग में कुछ नहीं होता है, सिर्फ बातें ही बातें होती है, कोई प्रूव नहीं होता है, कोई सबूत नहीं होता है, वो सिर्फ कहानियां ही बोली जाती है। वो किस लिए, सिर्फ पता है आपको परेशान करने के लिए, पति को और ससुराल वालों को। तो ये तो बात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पता चल गई है। अगर आपके साथ हो रही है ना तो आपको हार नहीं मानना है। फैमिली कोर्ट नहीं सुन रहा है, लोअर कोर्ट नहीं सुन रहा है ना आपकी बात, हाई कोर्ट में जाओ। हाई कोर्ट भी नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जाना है। और जरूर देखना, अगर आप सच्चे हो ना, तो कहते हैं ना सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो वो होती है। बस आपको क्या करना है, मोटिवेट होके, हारना कभी नहीं है, लड़ना है, फिजिकली मेंटली ठीक रहना है। आप जब लड़ोगे तो एंड ऑफ द डे आपके साथ यही रिजल्ट आएगा, तो आपकी जीत होगी, जब आपको पता है। और ये दोनों के लिए, चाहे आप वाइफ हो, ये वीडियो कोई देख रही हो, या चाहे हस्बैंड हो, आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, सच में आप प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे अपने हस्बैंड के साथ या अपने वाइफ के साथ, तो आप लड़ो और डट के लड़ो, और देखना सच्चाई की ही जीत होगी। बस आपको क्या करना, बस थोड़ी कानून की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, हम बैठे हुए हैं यहाँ से आपके लिए, तो आप बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, कमेंट कर सकते हैं। देखो आप जो भी कमेंट करते हैं, जो छोटे मोटे चीजें होती है वो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। अब बहुत सारी हिस्ट्री होती है, तो हर चीज का मैसेज पे कमेंट में रिप्लाई करना जरूरी नहीं, जरूरी क्या मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाता, ठीक है। तो नंबर शेयर करते हैं, आप उस पर अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी डिटेल्स कर सकते हैं, कोई हेल्प हम हो सकती है तो देंगे। और ऑनलाइन हमारा जो है, हम दिल्ली में देते हैं केसेस, और दिल्ली के बाहर के जो अगर आपको कुछ चाहिए एडवाइस, तो आप कॉल के थ्रू कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।